नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। पिछले दिनों ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोविड वैक्सीन पर जो बहुत बड़ी बात बताई थी, उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। कंपनी ने हाईकोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए थे, उसमें TTS जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट्स की बात कबूल की थी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। कोविड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक बड़ा फैसला लिया है। एस्ट्राजेनेका अपनी कोविड-19 वैक्सीन दुनिया भर में वापस मंगा रही है। कंपनी ने कहा है कि वो अपनी वैक्स जेवेरिया वैक्सीन को वापस ले रही है। हालांकि कंपनी का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से कोविड वैक्सीन की सप्लाई की गई, उससे मार्केट में जरूरत से ज्यादा वैक्सीन हो गई थी। इसलिए कंपनी ने वैक्सीन वापस लेने का फैसला किया है। एस्ट्राजेनेका ने यह भी बताया कि 5 मार्च 2024 को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया गया था। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। TTS यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमाने की वजह बनता है। इससे पीड़ित शख्स को स्ट्रोक, हृदय गति रुकने जैसी गंभीर समस्या की बात भी सामने आई थी। हालांकि कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। पहले ये देखा गया था कि ब्रिटेन के हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया था, जहां एस्ट्राजेनेका ने इस बात को खुद माना था कि कुछ केसेस में जो है वो साइड इफेक्ट देखा गया है। TTSS, खून के थपके, ब्लड क्लॉट्स की जो बात हो रही थी, उसका जिक्र हुआ था। कंपनी ने ये भी कहा था कि कुछ ही साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं और वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, या अगर किसी को ज़्यादा गंभीर बीमारी थी तो उसके बाद ये हुआ। इन सारी चीज़ों के बीच अब कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब जो ये वैक्सीन है, इसको पूरी तरीके से जो है वो हटा दिया जाएगा। एस्ट्राजेनेका ने साल 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई थी। इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए सीरम यूनिवर्सिटी ने भारत में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी। एस्ट्राजेनेका के लाइसेंस वाली कोविशील्ड वैक्सीन भारत में भी कोरोना से बचाव के लिए दी गई थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसी फॉर्मुलेशन से कोविशील्ड को भी बनाया गया है, जिसके बाद तमाम सवाल उठने लगे थे। डॉक्टर्स ने भी ये कहा था कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की हलचल तेज हो चली है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में एक बड़ी डील हो चुकी है। पाकिस्तान में पलटीबाजी, पावर में लौट रहे हैं नियाजी। शहबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी 2 धारी शमशीर। पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल। इस्लामाबाद का तख्त फिर से डोल रहा है। कठपुतलियों में फेरबदल की तैयारी है। प्रधानमंत्री पद पर नई ताजपोशी की जबरदस्त हलचल है। शहबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हिलोरे मार रहे हैं। ऐलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बड़ी डील डन की है। डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीएम की पदवी मिलेगी, मगर कुछ शर्तों के साथ। जाहिर है ऐसे में मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की शामत आएगी। लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे गया? पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गईं? किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग? क्या बुशरा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया, या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया? हकीकत
हैरत अंगेज है। मगर जो खिचड़ी पड़ोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान का जायका बिगाड़ दिया है, क्योंकि इमरान की जेल से रिहाई और पीएम के पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम का सीधा सिग्नल है। सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री रहे फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है। शहबाज शरीफ की हैसियत सिलेक्टेड पीएम की है, लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिलेक्शन रास नहीं आ रहा है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान को इसी मौके का इंतजार था। जिन फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की हैसियत बताई है उन्हीं से सुनिए इमरान और आर्मी चीफ की डील में बिचौलिया कौन है। पाकिस्तानी हुकूमत का तुरप का पत्ता भी खुल गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में एक तुरप का पत्ता है इस सारे इस कार्ड की गेम का। अगर इस वक्त कोई बादशाह है तो फजलुर रहमान है, और वो अगर ना माने इस हुकूमत तो उसको मैनेज ना कर सकी, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस कदर की साफ़गोई शायद ही कहीं दिखती हो, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ हर घड़ी पासा पलटता है। आर्मी चीफ का माथा ठनका भर नहीं कि इस्लामाबाद में सिंहासन डोल जाता है, क्योंकि असल बादशाह सेना प्रमुख ही है, जिनसे इमरान खान की डील लगभग डन हो गई है। इमरान खान का दायां हाथ कहे जाने वाले शहरयार अफरीदी ने खुलकर डील की डिटेल पब्लिक के सामने रखी थी, जिसके तहत सेना इमरान खान को जेल से रिहा कर सारे मुकदमेबाजी से भी राहत देने को तैयार है। इमरान खान को इसके एवज में पहले की तरह कठपुतली प्रधानमंत्री वाला रोल प्ले करना होगा। साथ ही उन्हें सेना के खिलाफ की गई अब तक की तमाम बयानबाजी से तौबा भी करनी होगी। शहरयार अफरीदी ने डील का जो ब्यौरा दिया था उसे आपको सुनना चाहिए। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, डीजीआई के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। खान साहब बात करना चाहते हो, वहां से कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। रिस्पांस आता तो कौम के सामने होता। ये तो देखिए सियासी तौर पर अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हम जो है बार बार मिलिट्री क़यादत से अप्रोच करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमें घास नहीं डालते। ये नहीं, आप अपनी तरफ से अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, घास डालने वाली बात नहीं है। ये मुल्क मेरा है, फौज मेरी है। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ही, क्योंकि तमाम चीजें आके वहीं पे रुकती हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ से कराची में पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने भारत से दोस्ती की सलाह दी थी। शहबाज शरीफ ने इस सलाह को बहुत सीरियसली ले लिया। शहबाज शरीफ सेना से इस ओर आगे बढ़ने की इजाजत भी मांगने की हसरत जता रहे थे। उधर पाकिस्तानी आर्मी भारत से दोस्ती तो चाहती है, मगर उसका श्रेय किसी को देने को तैयार नहीं है। आर्मी की रणनीति अब भी पाकिस्तान को रिमोट कंट्रोल से चलाने की ही है, मतलब कि पाकिस्तानी जनरल जैसा चाहेंगे वैसा ही हुकूमत को करना होगा। उधर भारत से दोस्ती की बात सामने आते ही कट्टर मौलाना जमात बौखला उठी है, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मोर्चा खोल दिया। आर्मी और इमरान की डील आगे बढ़ानी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में मौलाना डीजल को ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में आए चुनावी नतीजे के बाद से ही मौलाना फजलुर रहमान फड़फड़ा रहे थे। वजह ये आंकड़े बने। पाकिस्तान के आम चुनाव में 265 सीटों के नतीजे आए, जिनमें इमरान खान की पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को 92 सीट मिली, जबकि नवाज शरीफ की PMLN को 75 सीटें और बिलावल भुट्टो की PPP को 54 सीटें मिली। इसके अलावा छोटी पार्टियों को 19 सीट मिली। खंडित जनादेश के बाद शरीफ और बिलावल ने कई और दलों से गठबंधन कर हुकूमत बना ली, मगर इस हुकूमत के राज में कोहराम मचा हुआ है। गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इसी कलह को इमरान की बेगम बुशरा ने अपना हथियार बनाया। PTI के तमाम लीडर ने मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर बंदूक रखकर शहबाज हुकूमत को धुआं करने का प्लान बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी और आतंकवाद ने कहर बरपा रखा है। महंगाई की मार झेल रही आवाम शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने के मूड में है। साथ ही बढ़ती आतंकी वारदातों ने सेना के हाथ पांव फुला रखे हैं।
पाकिस्तान पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। अघोषित तौर पर पाकिस्तान का आका चीन है। बीजिंग से मिल रहे खैरात पर पल रहे पाकिस्तानी सेना के जनरल अपने आका को कभी भी नाराज नहीं कर सकते। इसलिए शहबाज शरीफ का पत्ता साफ होना तय है। ऐसे में विकल्प के तौर पर सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो है इमरान खान। लॉटरी उन्हीं के नाम की निकली है, लेकिन लॉटरी को वो कितने दिन तक कैश कर पाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले भी कठपुतली सुल्तान बनकर इमरान खान को सिर्फ घाटा लगा। तमाम तोहमत के साथ जेल की रोटी भी खानी पड़ी। देखना यह है कि इमरान दोबारा गलती दोहराते हैं या नहीं। और उधर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो रूस के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रही फौज के लिए भी ऐसी खास बात कही, जिसके बाद जेलेंस्की और बाइडेन के कैंप में काफी हलचल है। वर्ष 2000, 2004, 2012, 2018 और अब 2024। पुतिन 25 साल से पुतिन रूस की सत्ता में हैं। अब पुतिन को 5वीं बार रूस की कमांड मिल चुकी है। रूस का यह कमांडर 2024 के आगे क्या करने जा रहा है? क्या पुतिन को युद्ध का 5वां लाइसेंस मिल चुका है? क्या पुतिन की ताकत 5 गुना बढ़ चुकी है? क्या पुतिन यूक्रेन के बाद अब नाटो के परखच्चे उड़ा देंगे? पुतिन का काफिला देखिए, पुतिन की पावर समझिए, क्रेमलिन के हॉल में पुतिन की एंट्री देखिए। यही पुतिन का जलवा है। इसी आक्रामक लेकिन शांत अंदाज में रूस की सत्ता पर पकड़ छुपी हुई है। 25 साल बाद भी पुतिन का कंट्रोल रूस पर वैसे ही बरकरार है। पुतिन क्रेमलिन का सुनहरा दरवाजा खुला, पुतिन अकेले अंदर दाखिल हुए। सैकड़ों लोगों के बीच पुतिन जैसे आगे बढ़े, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ये क्रेमलिन का एंद्रेयेव्स्की हॉल है। क्रेमलिन यानी रूस का राष्ट्रपति भवन, यह कभी रूस के राजा जार का महल था। यहां जार का दरबार सजता था। 1917 की अक्टूबर क्रांति में जार की हुकूमत खत्म हो गई। सोवियत संघ की सत्ता यहीं से चली और अब यह जगह रूस की सत्ता का सेंटर पॉइंट है। पुतिन पोडियम पर पहुंचे। पोडियम पर रखी लाल किताब जो रूस का संविधान है, उस पर हाथ रखकर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की 5वीं बार शपथ ली। Осуществление полномочий президента Российской Федерации, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость. पुतिन की शपथ में साफ है कि वो रूस के हक, वहां के लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे। वो रूस की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को आगे करेंगे, रूस को एकजुट रखेंगे। 5वीं बार पुतिन ने रूस को दुश्मनों से बचाने की शपथ ली है। इस शपथ पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी से लेकर इजराइल तक की नजर गड़ी रही। इन शब्दों से साफ है कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर दुश्मनों को वार्निंग दे रहे हैं। पुतिन रूस के दुश्मनों, खासकर नाटो को संदेश दे रहे हैं कि रूस झुकेगा नहीं और नाटो ने युद्ध किया तो वो बचेगा नहीं। पुतिन अब 6 वर्ष यहीं रहेंगे। यहीं से पुतिन रूस की सत्ता चलाएंगे। वो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं।
1999 में रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने 7 मई 2000 को पद की शपथ ली। इसके बाद 7 मई 2004 को फिर से राष्ट्रपति बने। 2008 से 2012 तक कमान दिमित्री मेदवेदेव के पास रही और 2012 में पुतिन ने फिर से क्रेमलिन में एंट्री की। 6 वर्ष बाद 7 मई को ही 2018 में ही पुतिन ने फिर से शपथ ली। 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। मारियोपोल और खेरसोन जीतने के बाद पुतिन ने बखमूत पर कब्जा किया। अब खार्किव को पुतिन छीन लेना चाहते हैं। यूक्रेन के 10 और टुकड़े देखकर बाइडेन और उनकी मित्र मंडली बेचैन है। यूक्रेन के लिए 5 लाख करोड़ का पैकेज तैयार कर दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ के नए हथियार फौरन सप्लाई किए जा रहे हैं। अब 7 मई 2024 को पुतिन ने फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वो 6 वर्ष और क्रेमलिन से रूस की सत्ता चलाएंगे। 2024 में फिर 6 साल के लिए कमांडर पुतिन रूस के दुश्मनों के लिए तैयार है। Торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. अब पुतिन को 9 मई का इंतजार है, जब मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड होगी। रूस की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। 9 मई को इस परेड से पहले मॉस्को में पुतिन नेटो के टैंकों को उल्टा टांग चुके हैं। लेपर्ड टैंक मॉस्को में लटका हुआ है। यूक्रेन ने नेटो की 28 कैरेट वाली बेइज्जती कर दी है। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर अमेरिका से मिली M777 तोप तक, M777 तोप मॉस्को का ये चौराहा इस वक्त नेटो के तबाह किए गए हथियारों का म्यूजियम बन चुका है। यूक्रेन की जमीन पर लड़ने पहुंचा जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड अब रूस की सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है। नेटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद किया है। फिलहाल पुतिन का पूरा फोकस 9 मई की परेड पर है और ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि पुतिन जब 9 मई को रेड स्क्वायर पर आएंगे तो हजारों सैनिकों के बीच एक बार फिर वो दुनिया को क्या मैसेज देंगे। हालांकि इससे पहले पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की का एक मैसेज आया है। Маємо усі пам'ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. Це буде. Наша сила це зробить обов'язково. युद्ध में पूरी दुनिया ने हजारों लाखों लोगों की जान जाते हुए देखा है। शहर के शहर मिट चुके हैं। अब पुतिन के सामने है 32 देशों वाले नेटो पावर। बहुत साफ बात है कि 7 मई के बाद पुतिन अपनी असली ताकत 9 मई को दिखाने जा रहे हैं। बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद ही हैरान करने वाला है। युवक को झूठे रेप केस में सजा काटनी पड़ी, लेकिन अब आरोप लगाने वाली लड़की पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, उसे सजा सुनाई गई है। पूरा मामला रिपोर्ट में आप देखिए। युवक पर रेप का आरोप लगा, अदालत ने सजा सुनाई, 4 साल से ज्यादा जेल में भी रहा, लेकिन अब कोर्ट ने युवक को बाइज्जत बरी कर दिया। यानी कोर्ट में साबित हुआ कि केस गलत था और जो गुनाह युवक ने किया भी नहीं, उसकी सजा उसको काटनी पड़ी। युवक के बेकसूर होने की बात कभी पता नहीं चलती अगर लड़की कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाही से न मुकरती। साल 2019 का ये मामला है। बरेली के बारादरी थाने में युवक के खिलाफ किडनैपिंग और रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। अदालत में सुनवाई चली और युवक को जेल जाना पड़ा। उस पर पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। युवक को 4 साल 6 महीने और 8 दिन जेल में रहना पड़ा। अब जब मामला झूठा निकला तो कोर्ट ने जेल में बंद युवक को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन लड़की को कड़ी सजा सुना दी। बरेली कोर्ट ने फर्जी मुकदमा करने वाली दोषी लड़की को 4.5 साल की सजा सुनाई है और उस पर 6 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि युवक जितने दिन जेल में रहा उससे उसकी आय का भी नुकसान हुआ।
इसीलिए दोषी लड़की से जुर्माना वसूल कर युवक को दिया जाए। अदालत ने साफ किया कि जुर्माना नहीं देने पर लड़की को 6 महीने की और सजा काटनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर इस तरह हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती। ये केस उन महिलाओं के लिए नाजीर बनेगा जो पुरुषों से वसूली के लिए झूठे मुकदमे लिखाती हैं। युवक पर आरोप था कि वो लड़की को बहला फुसला कर दिल्ली ले गया और उसके साथ रेप किया। अदालत में सुनवाई के दौरान लड़की ने युवक के खिलाफ आरोप लगाए थे। श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जज 14 नंबर हैं, उन्होंने अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि ये तर्क लिया है कि ये समाज में गलत समझे जाता है। यदि इस घटना सत्य थी तो ये उसे सजा दिलाती, अगर गलत थी तो उसने गलत किया है, तो रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहिए थी, इसलिए ये कड़ी सजा दी गई। इसी साल 8 फरवरी को लड़की अपने पहले दिए गए बयानों से पलट गई, जिससे इस केस की सच्चाई खुल गई। फिर ये जब न्यायालय में आई, उसकी मुख्य परीक्षा हुई तो इसने घटना का समर्थन किया, लेकिन जिरह में आकर मुकर गई कि इसने मेरे साथ कोई रेप नहीं किया, बहला फुला के नहीं ले गया, बस स्वेच्छा से गई। झूठी गवाही देने के लिए लड़की पर मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। और अब बात दिल्ली की। तिलक नगर इलाके में एक 10 साल का बच्चा आपको रेहड़ी पर रोल बेचता नजर आ जाएगा। यहाँ पर जसप्रीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी हाल ही में उसके पिता की बताया जा रहा है जान गई है, जिसकी वजह से उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी है। अब जसप्रीत की तरफ मदद के हाथ भी उठने लगे। मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। रेहड़ी पर रोल बनाता ये 10 साल का बच्चा जसप्रीत है। ये उम्र का वो दौर है जब बच्चा अपने माता पिता के संरक्षण में रहते हुए पढ़ाई लिखाई और खेल कूद करता है। जीवन के संघर्ष से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, लेकिन जसप्रीत पर बेहद ही कम उम्र में इस पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि इसे रोल बेचना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जसप्रीत के रोल बनाने की वीडियो काफी वायरल हो रही है। जसप्रीत के पिता रेहड़ी चलाते थे, लेकिन 1.5 महीने पहले बीमारी से उनकी मौत हो गई। घर पर कमाने खाने का संकट आ गया। अब रेहड़ी कौन चलाता, लेकिन 10 साल के जसप्रीत ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और अब वो दिल्ली के तिलक नगर में अपने पापा की रेहड़ी चलाता है, कई तरह के रोल बनाता है और घर का खर्चा उठाता है। जसप्रीत का कहना है कि पिता की मौत के बाद उसकी मां गाँव चली गयी। फिलहाल वो दिल्ली में अपने चाचा के घर पर रहता है। जसप्रीत की बड़ी बहन भी है जो 8वीं क्लास में पढ़ती है। जसप्रीत कहता है कि वो अपनी बहन के लिए सब कुछ करेगा। जिंदगी की कठिन डगर के आगे जसप्रीत का जज्बा देखने लायक है। मेरे पापा की डेथ हो गई थी। अच्छा जी। मैं रेडी पे काम करता हूँ। वैसे एज 10 साल है। हाँ जी, मजबूरी है भैया, क्या कर सकते हैं। मदर भी आपको छोड़ के चली गई हैं? हाँ जी। तो उनका जाने का रीजन क्या रहा? वो कहती मैं रहना नहीं चाहती, इसलिए वो चली गई। इतना ही नहीं, जसप्रीत ने स्कूल नहीं छोड़ा। वो सुबह स्कूल जाता है, घर आने के बाद ट्यूशन और शाम के वक्त दिल्ली की सड़कों पर रोल बेचता है। जसप्रीत का कहना है कि वो पापा की दुकान बंद नहीं होने देगा। सोशल मीडिया पर जब से उसका वीडियो वायरल हुआ है, लोग दूर दूर से आकर उससे मिलने आ रहे हैं, उसके लिए मदद के हाथ भी उठा रहे हैं। एक फूड ब्लॉगर ने जसप्रीत का वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। जसप्रीत ये भी कहता है कि पापा ने दोनों भाई बहनों के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। पापा का सपना था कि वो बड़े होकर पुलिस अफसर और बहन टीचर बने। वो पापा के सपनों को पूरा करना चाहता है। जसप्रीत की मेहनत को देखकर हर कोई दंग है। जसप्रीत की वीडियो को देखकर मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया और जसप्रीत की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। आनंद महिंद्रा ने लोगों से जसप्रीत तक पहुंचने और उसका फोन नंबर मुहैया कराने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।